हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशाला एजुकेशन। तो दोस्तों, सीजीएल 2023 का टीयर 1 का एग्जाम चल रहा है, आपको पता ही है। 17 जुलाई मतलब कि आज पहली शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे लेके जानी है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। सबसे पहली बात तो इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये टेलीग्राम का लिंक है ज्ञानशिला सेड, आप जा करके वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे और भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेंज के ऊपर आया था। हिमालयस जो है, हिमालय की पहाड़ियों में एक रेंज है कुमाऊं रेंज। तो क्वेश्चन ये था कि वो जो कुमाऊं रेंज है वो कौन सी दो नदियों के बीच में आता है। तो आप देख सकते हो काली नदी और सतलज नदी, इन दोनों के बीच में पड़ता है आपका कुमाऊं रेंज। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था और आप इसके आसपास की भी चीज़ें देख लेना कि क्या और भी रेंजेस हैं। ठीक है, इसके बाद उस्ताद अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये क्वेश्चन आया था। अमजद अली खान प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट। तो आंसर उसका क्या है, क्लासिकल। वो क्लासिकल सरोद प्लेयर है। क्या बजाते हैं वो, सरोद बजाते हैं। ठीक है, इसके बाद है मस्की अभिलेख। जो अशोका के अभिलेख हैं उसमें उसी में से आता है एक मस्की अभिलेख। ये कहाँ पर है, तो मस्की अभिलेख जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटक के रायपुर जिले में है। ठीक है, अब ये मस्की एक्चुअली एक नदी का नाम है और वो नदी जो है वो तुंगभद्रा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि उपनदी है मस्की। ठीक है, तो उसके ऊपर ये अभिलेख का नाम पड़ा है मस्की अभिलेख। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था पार्ट 9B का। ठीक है, तो पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स है वो भी आपको पता होना चाहिए। पार्ट 9B में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, 97th अमेंडमेंट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर ऐड हुआ था। पार्ट 9 में आपको पता होना चाहिए। पार्ट 9 किस चीज़ के ऊपर है, म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज। ठीक है, तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड किया गया था। इसके बाद में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था, कुमारी आंचल क्या खेलती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कुमारी आंचल है वो स्कीइंग है, स्कीइंग प्लेयर है। तो स्पोर्ट्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी देखा गया जैसे 14 तारीख को भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे थे। आपको ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। स्पोर्ट पर्सन ऐसा नहीं कि अपन क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सारे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में हमको पता होना चाहिए। सिंपल सा नाम पूछ लेते हैं बस, कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो 36वां नेशनल गेम है हमारे भारत में वो किसने होस्ट किया था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। 2022 में ये नेशनल गेम हुआ था और इसको होस्ट किया था गुजरात ने। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि हमको कौन से स्टेट में ये कंडक्ट किया गया है। तो 6 अलग अलग शहरों में गुजरात के बहुत सारे हमारे गेम्स हुए थे, 36 नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनकी सैलरी कहाँ से आती है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। देखो, अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं भारत में, जैसे कॉन्टीजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो जो हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, वहाँ से इनकी सैलरी आती है। अब इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने आधुनिक शिक्षा लाई भारत के अंदर, तो वो कौन था, मकौले। ठीक है ना, तो ब्रिटिश राज्य में मकौले ने भारत में आधुनिक शिक्षा इंट्रोड्यूस की थी। इसके बाद पैरालंपिक्स के बारे में पूछा था कि कौन सी कंट्री, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कौन से देश में पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइज आज तक नहीं हुआ है ना। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी तक पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए हैं। और लास्ट वाला जो पैरालंपिक्स था वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, बीजिंग में 2022 में, है ना। तो आप देखो, यही होता है कि जैसे अब पैरालंपिक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो कौन से देश में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, आपसे ये पूछ लिया। अब हो सकता है अगली बार कभी इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर लास्ट वाला पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइज हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए वो बीजिंग में हुआ था। इसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो वो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से खाने से आपको प्रोटीन मिल रहा है, किससे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, किससे विटामिन मिल रहा है। ये बेसिक चीज़ें साइंस की आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये पूछा गया था कि उड़ीसा से कौन से व्यक्ति को, वो कौन से जिनको पहली बार पद्म विभूषण मिला था। तो वो कौन है, केलुचरण मोहापात्रा, उड़ीसा के हैं। इनको सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके पहले इनको कई सारे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स हैं, पद्मश्री पद्म भूषण भी मिल चुका है ना। तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। जो उड़ीसा के पहले व्यक्ति जिनको ये मिला था उनका नाम है केलुचरण मोहापात्रा। तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, जो कई लोग अतीत में भी मिले हुए हैं और अभी भी जिनको मिल रहे हैं, है ना। इसके बाद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना कौन से पंचवर्षीय योजना में इंट्रोड्यूस की गई थी।
तो 5 ईयर प्लान भी पता होना चाहिए। ये 8वां 5 ईयर प्लान था। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, कौन सा वो मेटल है, कौन सा मटेरियल जिसकी हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता कौन से मटेरियल की होती है? तो उसका आंसर है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कॉपर, ग्लास, नाइक्रोम, इबोनाइट। तो आंसर क्या है इसका? इबोनाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पता चले हैं। अभी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए। इसका जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लो, है ना। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।